अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों आज ये मेरे पास एक टेलीविज़न आया है, 32 इंच का ओरिएंट का मॉडल है ये। और इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। इसमें इसको खोलते हैं, इसकी फॉल्ट ट्रबल शूटिंग करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बस थोड़ी सी लाइट आती है फिर चली जाती है। ये देखें जी, थोड़ी सी लाइट आई है फिर चली गई है। इसमें या तो बैक लाइट का इशू है, क्योंकि ये सेट प्रोटेक्शन में जा रहा है, यानी बैक लाइट इसकी आ तो रही है, इमेज ठहर नहीं रहा, यानी इसकी जो बैक लाइट है वो बंद हो जाती है, फ़ौरन इसको बंद करवा दिया जाता है सिस्टम से। तो इसको खोलते हैं, इसको चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मसला है। दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया और इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ। सबसे पहले जो है इसका ये मेन पावर कार्ड है, इसमें अलग से लगा हुआ है। और दूसरे नंबर पे ये इसका इन्वर्टर बोर्ड है, एलईडी बैक लाइट ड्राइवर बोर्ड है, इन्वर्टर बोर्ड जिसे हम कहते हैं। और ये इसका जो है लॉजिक बोर्ड है, या इसका जो है मेन बोर्ड इसे कह लें। तो अब करना क्या है कि हमारे पास जो इन्वर्टर बोर्ड है वो अलग से है। अगर हमने इसकी टेस्टिंग करनी है कि हमारी बैक लाइट पे हमें बहुत ज़्यादा शक है कि हमारी बैक लाइट ख़राब है, क्योंकि जो इसका सिम्टम्स है, जैसे ये ऑन हो के ऑफ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि सेट प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो प्रोटेक्शन में जा रहा है, ये जो इस पे मेन आईसी लगा हुआ होता है इन्वर्टर बोर्ड पे, इसमें फंक्शन होता है कि अगर इसको आगे से ब्लॉकेज मिलती है, कोई शॉर्टेज मिलती है, तो ये इसको ऑफ करवा देता है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि इसकी प्रोटेक्शन पिन देख के उसको ग्राउंड किया जाए, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वाकई इसकी जो बैक लाइट का इशू है। दूसरा इसका तरीका यह है, प्रॉपर इसकी जो है बैक लाइट को ओपन किया जाए, और ओपन करने के बाद उसको चेक किया जाए, स्ट्रिप को, जो भी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं उस पर बैक लाइट्स जो लगी हुई हैं एलईडी लाइट्स, उसको प्रॉपर चेक किया जाए कि उनमें से कौन सी फॉल्टी है, उसको रिप्लेस किया जाए। वो थोड़ा सा लेंथी काम है, लेकिन ये जो इसको इसकी प्रोटेक्शन पिन को ग्राउंड करने वाली बात है, ये आर्जी तरीका है और ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जस्ट ये जो है चेक करने के लिए, लेकिन ये रिलायबल नहीं है क्योंकि इससे नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ, इसकी प्रोटेक्शन हटा के इसको देख लेते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, फिर आगे चलेंगे। जी दोस्तों, मैंने इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म करके इसको चेक किया है, लेकिन इससे भी जो मेरा मसला हल नहीं हुआ। प्रोटेक्शन का जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम जस्ट मैं चेक करने के लिए इसको प्रोटेक्शन हटाना चाह रहा था कि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी एलईडी का ही मसला है। वैसे ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि हमारी एलईडी का ही मसला है, लेकिन प्रोटेक्शन से ये हुआ है कि इसमें जो पहले वो हल्की सी लाइट आ रही थी, अब वो भी चली गई है। अब इसका फाइनली हल यही है कि इसकी ये जो एलईडी बैक लाइट्स को ग्रिप जा रही है, इसको मैं निकालता हूँ। इसमें अब दो चीज़ें रह जाती हैं, एक तो ये है कि हमारा इन्वर्टर बोर्ड ठीक है या नहीं है, दूसरा हमारी एलईडी लाइट्स ठीक हैं या नहीं है। असल में मोस्टली जो चांसेस हैं वो तो हैं ही एलईडी बैक लाइट के। तो बहरहाल अगर इन्वर्टर को चेक करना हो तो इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई सेपरेट एलईडी स्ट्रिप्स पड़ी हों, बैक लाइट पड़ी हों, पट्टियाँ पड़ी हों, तो आप जो है वो इस पे लगा के तो इसको चेक कर सकते हैं, वो आपकी रोशन हो जाएंगी। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है नहीं, वरना मैं आपको चेक करवाता। अब मैं इसका जो मैंने बैक लाइट की वायर्स अलहदा कर ली हैं, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ और अपने एलईडी टेस्टर से अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। दो वायर्स इसमें लगी हुई हैं, तो इनको अलग अलग चेक करते हैं। इनसे हमें पता चल जाएगा कि हमारी एलईडी रोशन होती हैं या नहीं होती। तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसको सीधा कर लिया है और इसको मैंने पावर ऑन भी कर लिया है। इसकी ब्लू लाइट जो है ये इस वक्त स्टैंड बाई पे है, ठीक है। और ये इसकी मैंने जो है वायर एलईडी बैक लाइट्स की जो मैंने कनेक्टर है ये बाहर निकाला हुआ है, ताकि मैं इसको अलहदा से चेक कर सकूं। तो अगर इससे हमारी एलईडी रोशन होती है, इसकी बैक लाइट रोशन होती है, तो इसका डिस्प्ले बनना चाहिए।
और अगर रोशन नहीं होती फिर इसका मतलब है या ये फाल्टी हैं या फिर कोई और मसला है। बहरहाल अगर ये सही है तो फिर इनको रोशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं करता क्या हूँ, मैं सबसे पहले इसको जो है पावर ऑन कर लेता हूँ ताकि जो मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड बोर्ड मेरा पावर ऑन हो चुका है। अब करना क्या है जी, मैं एक एलईडी टेस्टर पकड़ता हूँ। जी ये मेरे पास एक एलईडी टेस्टर है और ये एलईडी टेस्टर मैंने एक वीडियो शेयर की थी, शायद आपके जहन में हो, आपने शायद देखी भी हो। तो ये एक वीडियो मैंने शेयर की थी, उसमें मैंने एलईडी बैकलाइट टेस्टर खुद बताया था कि अगर आपके पास प्रोफेशनल टूल नहीं है तो एमरजेंसी में आप खुद से बैकलाइट टेस्टर बना सकते हैं। वो भी मतलब है कि कोई इस पे इतना ख़र्चा नहीं है। ठीक हो गया, ये मैंने खुद बनाया था और जी ये मैंने खुद बनाया था और फिर इसको जो मैंने मॉडेम का बॉक्स था उसमें मैंने इसे पैक कर दिया। जी इस वक्त जो है एलईडी मेरी ऑन है और एलईडी का बोर्ड मेरा ऑन है और मैं क्या करने वाला हूँ, इस पे जो है मैं अपने वोल्टेज टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें दो पेयर हैं, गौर से देखें तो रेड वाइट के दो पेयर हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी जो है एक एक पेयर को पहले चेक कर लेते हैं। इसका जो पहला पेयर है जी, ये वर्क नहीं कर रहा। इसका पहला पेयर वर्क नहीं कर रहा। ये देखें दोस्तों, नीचे देखें मेरे हाथ के नीचे, तो ये डिस्प्ले आ रहा है, ये नो सिग्नल की पट्टी जल रही है। देख सकते हैं आप, मीटर पे देखें 44 वोल्ट भी आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये वाला जो पेयर है, एक पेयर इसका काम कर रहा है, इसका जो दूसरा पेयर है वो इसका काम नहीं कर रहा। इसका दूसरा पेयर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। एक पेयर जो है इसका वो वर्क कर रहा है। ये देखें जी, नीचे से ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है और ये इसका जो पेयर है काम कर रहा है। ये इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारी बैक लाइट में ही इशू है। और फ़िलहाल तो अभी मैं इसकी बैक लाइट को ओपन नहीं करने वाला, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ओपन करूंगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि इसकी बैक लाइट को हम ओपन करेंगे, उसको रिपेयर भी करेंगे या पूरी स्ट्रिप चेंज करेंगे। अगर कोई एक आधी एलईडी ख़राब है तो उसको भी रिपेयर कर सकते हैं, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे कोई एलईडी। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल ये इतना ही था और इसके बारे में मुझे बहुत सी क्यूरीज आई थी, क्वेश्चन आए थे। और इसमें ये जो मैंने इसके ऊपर डिस्प्ले मीटर लगाया है, ये आपको पता है डीसी मीटर जो है मार्केट से नहीं मिलता जो इतने ज़्यादा वोल्टेज शो करवाए। तो मैंने एसी मीटर की मॉडिफिकेशन की है, फिर इस पे लगाया है ताकि मैं इससे डीसी का काम ले सकूं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी एक वीडियो में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसको मैंने कैसे बनाया है, कैसे मैंने इसको बॉक्स में पैक किया है और इसमें मैंने क्या क्या ऑप्शंस रखी हैं। बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने अपनी वीडियो में शो करवाई थी। पीछे भी मैं इसका मल्टीमीटर लगा सकता हूँ, एसी पावर मैंने दी हुई है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह डिटेल से बताऊँगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। ये इस किस्म का फॉल्ट अक्सर आता है बैक लाइट का, जिसमें लाइट फ्लक्चुएट करती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये इस किस्म के फॉल्ट में मोस्टली 100% कह लें या 90% कह लें कि बैक लाइट का ही इशू होता है। तो आज की इस वीडियो में आपने जान लिया होगा कि बैक लाइट का इशू हो तो ये क्या फॉल्ट आता है। तो इसको टेस्टर के ज़रिए भी हमने जो है चेक कर लिया। इसका मतलब यह है कि इन्वर्टर बोर्ड हमारा ठीक होगा, वो इसके फॉल्ट की वजह से, बैक लाइट में फॉल्ट की वजह से प्रोटेक्शन में जा रहा था और सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा था।
ठीक है जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। इससे जो इसकी टेस्टर के भी शेयर करूँगा, और इस पैनल को अगर मैंने खोला तो इसकी एलईडी बैकलाइट्स की भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।